हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले कुछ काफ़ी समय से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना वादा ज़रूर करता है कि जितना भी समय मिलता रहेगा मैं उसमें आपके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जो भी आपके टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन या आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए जो भी या जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी पे मैं वीडियोज़ अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। चाहे वो आपका साइकोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक हो, तो मैं उसकी पूरी वीडियो जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से साइकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के पर डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में एचपीआरसी ने आपका टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, जीबीटी कमीशन सभी के सिलेबस जो है अपलोड किया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में जो भी चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, मैं उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल कर जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस है, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, यूजीसी। यूजीसी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी है। इसका क्या कारण है अभी बात करेंगे, जब हम इसके इतिहास को सही से जानेंगे। ठीक है, आमतौर पर हम इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आमतौर पर हम इसे यही पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इसके इतिहास की, अगर हम पीछे बीते हुए पन्नों को पलटें, इसके इतिहास को सही से समझें, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आपकी 1944। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आपकी 1944। 1944 में आपकी एक योजना आती है। ठीक है, नाम था सार्जेंट योजना। ठीक है, नाम क्या था आपका? सार्जेंट योजना। कि 1944 में एक सार्जेंट योजना आती है, जिस योजना में एक सुझाव दिया गया, कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए या विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया जाए। ठीक है, इस योजना में एक सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए या विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, उसकी देखरेख के लिए, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया जाए। ठीक है, और इस सार्जेंट योजना के सुझाव पर 1945 में यूजीसी का गठन होता है। लेकिन उस समय ये क्या थी आपकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ठीक है, तो उस समय ये आपका कोई भी कमीशन नहीं था, ना ये आपका आयोग था। उस समय क्या थी? एक समिति थी। ठीक है, कि हम इतिहास को इसके पढ़ें कि 1944 में आपकी एक योजना आती है, सार्जेंट योजना, जिसने एक सुझाव दिया कि देश विदेश के या देश के जितने भी आपके विश्वविद्यालय या जो विश्वविद्यालय है, उन सभी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए। ठीक 1945 में यूजीसी का गठन होता है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की जो स्थापना हुई थी या गठन हुआ था, ये किसके सुझाव पर हुआ? तो आपका आंसर हो जाता है 1944 की सार्जेंट योजना। ठीक है, तो ये थी हमारी कमेटी की बात। लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को एक कार्य सौंपा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को एक कार्य सौंपा जाता है कि देश की 3 यूनिवर्सिटीज़ या देश के 3 विश्वविद्यालय, कि देश के 3 विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को कार्य सौंपा जाता है
कि उस समय देश की 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसको कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अब ये 3 कमेटियाँ कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक थी आपकी अलीगढ़, ठीक है, दूसरी आपकी दिल्ली, और तीसरी आपकी बनारस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को क्या भार सौंपा जाता है कि देश की जो 3 यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, ठीक है, अलीगढ़, दिल्ली और बनारस, इन तीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को ये कार्य सौंपा जाता है। लेकिन 1947 में यूनिवर्सिटी कमीशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को ये कार्य सौंपा जाता है कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, देश के जितने भी आपके विश्वविद्यालय, उन सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। अब देश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आपकी एक होती है केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, राजकीय विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है। एक आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय। और एक आपका डीमेल, मानव विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती है देश में हमारी। देखो, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, राजकीय विश्वविद्यालय भी जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, और आपकी डीमेल, मानव विश्वविद्यालय। इन सभी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहा जाता है 1947 में। ठीक है, तो यहाँ तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो आपका इतिहास बनता है कि 1944 में सार्जेंट योजना आती है, जिसने सुझाव दिया कि एक कमेटी का जो है गठन किया जाए, किस लिए, देश के विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने के लिए। और 1945 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना होती है सार्जेंट योजना के सुझाव पर, इसे एक कार्य सौंपा जाता है कि देश के 3 विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें, अलीगढ़, दिल्ली और बनारस। लेकिन 1947 में इसे कार्य सौंपा जाता है कि देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स 1948। अब 1948 में, ठीक है, यहाँ पर एक फिर से आयोग बनता है, ठीक है, जिसे स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखना, जिसे स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कहा जाता है। ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग, ठीक है, जिसका नाम था राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, राधाकृष्णन आयोग। और इस राधाकृष्णन आयोग के जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकृष्णन ही थे, तो राधाकृष्णन, ठीक है। और जो इसके सचिव थे, ध्यान रखना, इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे निर्मल कुमार सिद्धांत, निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला शिक्षा आयोग आया, राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, सचिव थे निर्मल कुमार। इस राधाकृष्णन आयोग ने 1949 में 1949 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया, उस रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जितने भी आपके आयोग होंगे या जितनी भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, मैं पहले ही पेज पर लिख कर रखूँगा, जिससे हमारा समय भी बर्बाद ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो पाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख लिख कर बताऊँगा तो उसमें समय बर्बाद होगा, जिससे आप लोग का भी नुकसान है। तो आने वाले समय में हम इसी तरीके से इसको कवर करेंगे कि 1949 में राधाकृष्णन आयोग यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। और इस ही रिपोर्ट के आधार पर 1953 में 1953 में यूजीसी का गठन होता है। लेकिन अब कमेटी से क्या बनता है आपका, कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना 1953। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन 1953 में होता है, उस समय ये क्या था? असंवैधानिक। ये ध्यान रखना, ये क्या था? इलीगल था, असंवैधानिक, यानी इसे कानूनी रूप से कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं था, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं था। तो फिर 1956 की डेट ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1956। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1956 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को या संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुई, क्वेश्चन रहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन संवैधानिक रूप से कब हुआ था? तो ये 1956। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के जब गठन हुआ था 1945 में, ये किसके सुझाव पर? सार्जेंट योजना के। लेकिन जो आपका 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना है, ये किसके सुझाव पर बना? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पर। तो ये यहाँ तक इसका इतिहास था फ्रेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक यूजीसी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, कि अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है। ठीक है, इधर मान लीजिए इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, अगर मैं इसको उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, मैं बात करूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो, एक दिल्ली से बैठकर मैं इस उत्तर पर भी कंट्रोल करता हूँ और इस पश्चिम पर भी क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, लेकिन बात की जाए कि इतना बड़ा भारत है कि अगर मैं इसको इस हिस्से में डिवाइड करूँ तो ये होगी मेरे 7 सिस्टर्स। ठीक है, जिसमें असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस तरफ आपका 7 सिस्टर है। फिर यहाँ पर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, जहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो एक जगह से देश, पूरे देश के विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करना क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। चलो, हेडक्वार्टर दिल्ली से यहाँ पर भी आपका नियंत्रण स्थापित हो जाए, पश्चिम में भी आपका नियंत्रण स्थापित हो जाए, लेकिन इतने बड़े एरिया पे साउथ में, और इधर आपका 7 सिस्टर इस एरिया पे किसी भी तरीके से नियंत्रण स्थापित करना क्या हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है। इस चीज़ को जब बाद में आपका नोटिस किया गया, ठीक है, कि पूरे भारत में अब यूजीसी किस तरीके से कंट्रोल करे, सभी विश्वविद्यालयों की देख रेख कैसे करे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ये महसूस किया जाता है कि अगर भारत की जगह जगह पर इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए, जहाँ से विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करना क्या हो सकता है? आसान हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये निर्णय लिया जाता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि इसका विकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब है बहुत सारे केंद्र। ठीक है, विकेंद्रीकरण यूजीसी का कब होता है? ये तिथि इंपॉर्टेंट हो जाती है 1994 95, 1994-95 में यूजीसी का क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि यूजीसी का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो 1994-95 में। और यूजीसी को कितने क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा जाता है? 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में। ध्यान रखना कि यूजीसी को कितने क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा जाता है? 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में। ठीक है, अब 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में अगर मैं इधर पूर्व की बात करूं, 7 सिस्टर की बात करूं, तो इस तरफ इसका मात्र एक क्षेत्रीय कार्यालय बनता है, और आपका कौन सा है? वो गुवाहाटी है। ध्यान रखना कि गुवाहाटी में भी यूजीसी का क्या है? एक क्षेत्रीय कार्यालय। गुवाहाटी आपका असम में है। ठीक है, फिर मैं इधर बात करूं तो ध्यान रखना, उत्तर भारत और पश्चिम भारत, यहाँ पर यूजीसी का मात्र एक कार्यालय हो, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। लेकिन ना तो दक्षिण में
और ना ही इसके पूर्व में कहीं पर भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो पूर्व में एक स्थान पर इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, कौन सा है? गुवाहाटी असम। बाकी जो 5 के 5 आपके क्षेत्रीय कार्यालय ये कहाँ पर है आपके? ये साउथ की तरफ है आपके, ठीक है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपका पुणे, क्योंकि महाराष्ट्र आपका बहुत बड़ा क्या है? स्टेट है। तो महाराष्ट्र में ही इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाता है, पुणे, ठीक है। पुणे से थोड़ा सा ऊपर भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है, बड़ी स्टेट से, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु जो कर्नाटक में बनाया जाता है, फिर आपका हैदराबाद, और पांचवा आपका कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर एक इसका सेंटर कोलकाता में जो क्षेत्रीय कार्यालय बनता है, इधर आपका असम में गुवाहाटी में बनता है, फिर यहाँ पर आपका पुणे महाराष्ट्र में, इधर भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु में, ठीक है, इधर हैदराबाद में बनता है यहाँ पर। तो कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल और गुवाहाटी, इसके क्या बनते हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज बात की यूजीसी की। तो यूजीसी को हमने थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। पहले आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज़। पहले ये क्या था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके सुझाव पर बना? तो 1944 में आपकी एक योजना आई, सार्जेंट योजना, जिसके सुझाव पर, क्योंकि उसने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए उस पर नियंत्रण के लिए कमेटी का गठन किया जाए। और 1945 में क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की क्या हो जाती है? स्थापना होती है। उस समय इसको कार्य सौंपा गया कि देश के 3 विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण स्थापित कीजिए। 3 विश्वविद्यालय थे आपके, दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस, ठीक है। लेकिन 1947 में इसको कार्य सौंपा जाता है कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है, चाहे आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, चाहे आपकी डीमिल यानी मानव विश्वविद्यालय, इन सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित कीजिए। फिर 1948 में आपका स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग आता है, राधाकृष्णन आयोग, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राधाकृष्णन, और इसके सचिव चुना जाता है डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत को। और इस आयोग ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। और इसके सुझाव पर 1953 में क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हो जाती है, यानी कमेटी सब क्या बनती है? आपका कमीशन बनता है। लेकिन उस समय जब इसका गठन हुआ, ये क्या था? असंवैधानिक था। इसको संविधान में कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं था। तो संवैधानिक रूप से यूजीसी का गठन कब होता है या संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त होता है? 1956। फिर हमने यहाँ पर बात की कि अगर मैं भारत की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, यहाँ पर नियंत्रण करना इसके लिए क्या हो गया? आसान हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक तो आपका साउथ, ठीक है, और एक आपका इधर ईस्ट, 7 सिस्टर्स, यहाँ पर इसका नियंत्रण स्थापित करने बहुत कठिन हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? 1994 या 1995, 1994-95 में इसका क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण हो जाता है। और जब इसका विकेंद्रीकरण होता है तो जगह जगह पर इसके क्या होते हैं? क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए जाते हैं। तो विकेंद्रीकरण जब हुआ तो इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय बने? तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय। अब ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय, अगर मैं पूर्व की बात करूँ, ईस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर पूर्व में आपका गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में इसका क्या है? एक क्षेत्रीय कार्यालय। अगर मैं इधर दक्षिण भारत की बात करूँ, दक्षिण भारत में इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 5। एक आपका भोपाल मध्य प्रदेश, एक आपका पुणे महाराष्ट्र, फिर आपका बेंगलुरु कर्नाटक, इधर आपका हैदराबाद, फिर आपका यहाँ पर कोलकाता। तो भोपाल, पुणे, आपका बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता, ये 5 आपके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। और ये छठा गुवाहाटी जो असम में आपका, ये आपका क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 6 क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि जो यूजीसी का लोगो है उसकी टैगलाइन क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर ध्यान से दिखा दूँ। ये यूजीसी का लोगो है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये यूजीसी का क्या है? लोगो है। और यूजीसी के इस लोगो की जो टैगलाइन है, ध्यान रखना, ज्ञान, विज्ञान
विमुक्ते। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूजीसी के लोगों की टैगलाइन क्या है, तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के लोगों की टैगलाइन क्या है, ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ठीक है, यूजीसी के लोगों की टैगलाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज हमने बात की आपका यूजीसी की। अब आने वाली जो भी हमारी साइकोलॉजी क्लास होगी उसमें हम शुरू करेंगे आपका सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान को लेकर, ठीक है, कि सर्व शिक्षा अभियान में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसी सर्व शिक्षा अभियान में हम पंचवर्षीय योजनाओं को भी ऐड करेंगे, वो भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। साथ में इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उन सबको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइकोलॉजी हो, इवन आपका कोई जीके का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे आपकी फार्मिंग है, कृषि है, या आपका कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है, या बात कीजिए आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पुटअप होता है, या आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो उन सबको लेकर भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का इतना सहयोग और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले काफ़ी समय से जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन बावजूद इसके आपने अपना संयम बनाए रखा, ठीक है, मुझे भी पूरा सपोर्ट किया, तो उस सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाकी अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।